हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसके बारे में? वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी कि उसका कुछ ना कुछ साइज़ होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर जो हमारे पास चैप्टर है क्लास 11th का है, पर जो वेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटायर फिजिक्स में हमें वेक्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम क्लास 11th में भी होंगे, 12th में भी होंगे और हायर स्टडीज़ भी कर रहे होंगे तो हमें वेक्टर्स आने ज़रूरी है। और ये फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें, ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। अब स्केलर क्वांटिटी का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है। तो डायरेक्शन नहीं होगी बट मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर होगा। अगर वेक्टर होगा तो दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी इसमें। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। ठीक है। तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे इस टॉपिक में। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? अब ये समझ में आ गया वेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो थोड़ा और ढंग से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है। तो वेक्टर्स में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन हो गई। इस क्वांटिटी में क्या होगी? इसकी इस पर अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगी? देखो ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे मान लो नॉर्थ साउथ, इस तरह से मान लो। ठीक है। ये हमारा वो टर्म है। ठीक है। तो इनमें डायरेक्शन होती है। अगर कोई बॉय है नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। टूवर्ड्स वेस्ट कर रहा है तो ये क्या है? वेक्टर को बता रहे हैं ना ये चीज़ें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट समझते पहले। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो गया? डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा हमारे पास? देखो इस तरह से होंगे, डॉट होंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इनमें डॉट होगा डॉट। अब इनमें देखो, अब ये हमारे पास 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो देखो इस फॉर्म में होता है ये सपोज एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो यानी कि एक्स के साथ क्या होगा? आई यूनिट वेक्टर, वाई के साथ क्या होगा? जे यूनिट वेक्टर, और जेड के साथ क्या होगा? के यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है। अब हमें पता है आई जे के को हमने लिखना है इस तरह से। आई जे के हमारे पास क्या है? ये कैप भी लगानी इनमें। ठीक है। ये 3 वेक्टर है 3 डायमेंशन एक्सेस के। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन किसकी? इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो कैसे होगा। तो देखो हमारे पास क्या है? आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखना। आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है। और जे डॉट जे सेम वाले होंगे तो 1 होगा और डिफरेंट होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। के डॉट के हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे होगा। अगर डिफरेंट वाला होगा, देखो अगर हमारे पास क्या आई डॉट जे दे दिया, क्या दे दिया? आई डॉट जे, तो वो 0 होगा। जे डॉट के ये कितना होगा? 0। तो डिफरेंट वाले क्या होगा? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। अब हमें पता है, अब हमारे पास ए डॉट इस तरह से हमें दिया गया ए डॉट बी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ए बी कॉस थीटा, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। तो जैसे हमारे वर्क का होता है ना, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ डॉट एस कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो पूरा वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपने तो पढ़ा ही है, वर्क डन एट 90 क्यों होता है, यानी कॉस थीटा वाला एंगल लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम हो गया। अब थोड़ा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमारा पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगे कि किस तरह से हमारा ये मल्टीप्लाई होता है। तो देखो हमारे पास कैसे हो जाएगा, देखो अगर हमें ए दे रखा आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये बी है 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब इनका ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो हमें पता है डॉट वाले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा बी हमारे पास क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो देखो 2 इंटू 2 आई वालों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिफरेंट करेंगे, आई डॉट जे करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। तो देखो 2 इंटू 2 आई डॉट आई, 3 इंटू 2 जे डॉट जे, कैप लगाना मत भूलना, ठीक है, यूनिट वेक्टर का हो। और 4 इंटू 3 के कैप डॉट के। तो हमें पता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो उसको हम लिख देते हैं 4, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो कितना हो गया, टोटल 22 ये हो गया, 22 इज द आंसर। समझ में आ गया। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी थी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस वाले की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉट वाले की बात हो गई, थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड की बात भी कर लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अगर हमें सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो, कैसे निकालेंगे। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो, देखो ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमें क्या रखना है, इसको मॉड में रख देना है। क्या रख देना है, मॉड में रख देना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, आई के लिए है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 16, तो ये आएगा 29। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस तरह से निकालोगे। बी का भी निकाल दोगे तो अंडर रूट, सारी वैल्यू को अंडर रूट रखना है और आई जे के उसमें एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से यूनिट वेक्टर को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो बात कैसे आएगी। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं इसको पूरा रब करता हूं पहले, ठीक है। अगर आपको ए पोजीशन वेक्टर दे रखा है, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। अगर आपको यूनिट वेक्टर से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो सिंपल करना है। देखो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ए कैप ए पोजीशन ऑफ मॉड ए, ये तो है, कोई अलग तो नहीं है। देखो अब ये कितना हो गया, ए कितना हमें दे रखा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर निकाल दिया था। तो मैग्नीट्यूड कितना आया था इसका, 29 आया था ना, तो ये रूट 29 हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√29i 3/√29
√29J प्लस 4/√29K। इस तरह से हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रख कर लेता हूँ और तब लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर से, और हमारे मार्क्स कहाँ करते हैं, वेक्टर में ही करते हैं सबसे ज़्यादा। अब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, आई है, जे है, और एक क्या है, के है। ये वैल्यूज़ है, दिख रही है, थोड़ा बड़ा करूँ, ये आई है, ये जे है, और ये के है। अगर ये हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चल के कैसे हो जाएगा, देखो आई क्रॉस जे गिव्स, देखो आई क्रॉस जे गिव्स के। क्या देगा, के देगा। क्या देगा, के। अब देखो जे क्रॉस के गिव्स आई, जे क्रॉस के गिव्स आई, और के क्रॉस आई गिव्स जे। के क्रॉस आई गिव्स जे। तो इस तरह से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम चलिए क्लॉकवाइज में चले थे, हम क्या चले थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चले थे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब थी हमारी डायरेक्शन। अगर हम बात करेंगे किसकी, एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, अभी इस तरफ चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज में तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखो आई क्रॉस के गिव्स, देखो आई क्रॉस के गिव्स जे, तो माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। के क्रॉस जे गिव्स माइनस आई, और एक और है जे क्रॉस आई गिव्स माइनस के। इस तरह से इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, अब देखो इसमें कैसा होता है, इसमें कैसे लिखते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन वाला होता है, ए क्रॉस बी होगा। क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर होगा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा आता है। ये समझ में आ गया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर लेते हैं, और ये इसको अच्छी तरह से करना। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी मल्टीप्लिकेशन की। तो इसमें आज बेसिक चलेगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई, देखो हमने दे रखा है ए, क्या दे रखा है, ए दे रखा हमें कितना, 2i + 3j + 2k हमें दे दिया। ठीक है, बी हमें दे दिया कितना, 2i + 2j + 4k लिख देते हैं। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ए क्रॉस बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो उसको मेथड करने के लिए आपको पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। उसमें लेना पड़ेगा आई, जे और के। तो ए कितना है यहाँ पे, 2 है, ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, तो पहले कंपोनेंट इसके लिखने हैं, फिर बी के, फिर कितना है, 2 है और ये 4 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है आई। क्या लिखना है, आई लिखना है, लिख दिया आई इक्वल टू मार के।
अब आई के जो वैल्यू छुपी है उसको हाइड करनी है। क्या करनी है? उसको हाइड करनी है। देखो इसको हाइड करने के बाद बचा 3 2 2 4 बचा ना, 3 2 2 4। तो इस वैल्यू को हम लिख देते हैं 3 2 2 4। समझ में आ गया? 3 2 2 4। अब जे लिख देते हैं माइनस जे का रीज़न बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब भी ये बीच वाली वैल्यू छुपा दो तो बचेगा 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4। ये समझ में आ गया? अब क्या रखेंगे के, तो के की वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ। के एक ही लाइन में होगा, लीनियर चल रहा है, ठीक है। के ये छुपा दूंगा तो क्या बच जाएगा 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2। ये समझ में आ गया? इसको छुपाने के बाद 2 2 3 2 आ गया ना, तो ये सब चीज़ें आ गई। अब इसके बाद देखो, अब इसका ऊपर वाला टर्म देखो। अब हमें पता है आई है, तो देखो 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर साइन आएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, माइनस जे है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये वाला मल्टीप्लाई -4। फिर के पे आ जाओ, के पे क्या जाएगा 2 2 जा 4 -3 2 जा 6। इतना समझ में आ गया? तो बहुत आसान था, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 8i माइनस कितना 4 4j और -2k हो गया। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखो जे माइनस में इसलिए होता है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस, तो सबकी पावर क्या आएगी इवन आएगी। देखो 1 + 1 कितना होता है 2, क्या होता है 2 होता है, तो यानी कि 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1। ये देखो कैसे, दूसरा वाला देखो इसके पावर 3 है, तो ये कितना होगा -1 होगा ना, इसीलिए जो सेकंड वाला जे होता है वो -1 होता है। और थर्ड वाला देखो ये 4 है, तो कितना आएगा 1, तो यानी कि जे किस में आएगा माइनस में आएगा। अब बाकी आई पॉजिटिव, के जे नेगेटिव और के पॉजिटिव, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास है। तो ये समझ में आ गई आपको? अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन तो हो चुकी है, अगर अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया ना? तो अब देखो कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, a क्रॉस b का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया हमारे पास, a क्रॉस b का मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास। देखो a क्रॉस b का मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास 8i 4j -2k, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकालो मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, a क्रॉस b का मॉड लगा देंगे, फिर जैसे मैंने बताया था 8 का स्क्वायर प्लस -4j का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 + 16 + 4, तो यानी 20, तो ये कितना 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84। इस तरह से इसका मॉड निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मल्टीप्लाई करो ऐड करो, ये किस में होगा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में ही होगा, ठीक है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा, दो वेक्टर टू फाइंड
एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी और नीचे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं एंगल। तो ए डॉट बी तो ऐसे रहेगा, पता ही है, कॉमन सी बात है। अगर आपको दो वेक्टर हैं, ए दे रखा 2i प्लस 3j प्लस 4k, कैप लगाना मत भूलना, ठीक है। और ये देखा 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो डॉट वाली मल्टीप्लाई तो आपको आती है, तो मैं शॉर्ट में करता हूँ। 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, 4 इंटू 3 12, नीचे अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये है ना 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये मॉड आ जाएगा ए का, आ गया ना मॉड ए का। और बी का मॉड कैसे निकलेगा, बी का मॉड देखो इसका 2 का स्क्वायर, जो वैल्यू ये होगी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, जगह 10 या 22, नीचे कितना जाएगा 2 टू जा 4, 4 प्लस 9 प्लस 16, आगे बढ़ा देते हैं रूट को। अब इसका करते हैं 4 प्लस 4 प्लस 9, ये तो होगा, है ना। तो ये 22 अपॉन 16, 29 आएगा रूट 29, और ये कितना आएगा 4 और 4 8, 8 और 9 17, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये कितना हो गया 13 प्लस 4 17, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इतना आ जाएगा और थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, कॉस इन्वर्स ही है। इस तरह से क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी है तो बहुत इजी है। प्लस माइनस आप कर लेना, बहुत ईजी होता है। प्लस तो सिंपल होता है, अगर ए प्लस बी की करूँगा तो 2 2 वाले प्लस होंगे, 3 3 वाले प्लस होंगे, 4 4 वाला 4 3 के साथ प्लस होगा, सिंपल प्लस हो गया। मैग्नीट्यूड आपको आ गया निकालने, तो यही इस वीडियो में है, ठीक है, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी है। थैंक यू।